कोटा दक्षिण नगर निगम बोर्ड की बैठक 3 मिनट चली। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई। सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया। इसके बाद महापौर ने बजट अनुमोदन किया। बीजेपी के पार्षदों ने दोनों हाथ खड़े करके जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। इसके बाद राष्ट्रगान बजा और बैठक खत्म हो गई। कांग्रेसी पार्षदों ने महापौर मुर्दाबाद के नारे लगाए। बैठक के बाद महापौर राजीव भारती अग्रवाल नगर निगम से निकल गए। बैठक में अन्य जनहित या पार्षदों से जुड़े अन्य किसी भी पॉइंट को एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। वहीं महापौर राजीव अग्रवाल ने कहा, शहर में सफाई व्यवस्था को नंबर 1 बनाने के लिए हर जगह लेबर बढ़ाए गए हैं। शहर को हर तरफ से सुंदर स्वच्छ बनाने में लगातार जोर दिया जा रहा है। इसमें पार्षदगण एवं आम जन को भी वार्ड से लेकर अपने शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग देना चाहिए। उधर उप महापौर पवन मीणा के लगाए आरोप पर महापौर राजीव अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि उप महापौर पवन मीणा के पास भी पावर है। वह भी अपने वार्ड में आ रहे देवनारायण योजना का समाधान हल कर सकते हैं। वो उन्हीं के वार्ड में है। पवन मीणा जी द्वारा उनके वार्ड में जो गंदगी फैली है उससे पहले वो साफ करवाए, क्योंकि वह भी उप महापौर के पद पर हैं और उनके पास पूरी पावर है। यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए लोग बार अब यहाँ पर किसको दे, वो पीछे वाले दूसरी गली से भग गए आज भी। भाई महापौर के आज ये जो महापौर ज्ञापन देने आए हुए पशुपालक के ज्ञापन कौन हाथ में लेगा? आगे जा रहा हूँ ना। वर्ल्ड रिकॉर्ड में महापौर राजीव अग्रवाल का नाम इसके अंदर जोड़ा जाना चाहिए, इनका नाम दर्ज करा जाना चाहिए, क्योंकि आज शहर के मुद्दों के लिए, गंभीरता के लिए, चर्चाओं के लिए जो है बोर्ड बैठक की जाती है। लेकिन बोर्ड की बैठक में आज जिस तरीके से इन्होंने बोर्ड की बैठक को जिस तरीके से 1 मिनट में पूरा किया है, ये अपने आप में दुर्भाग्य है। और ये अभी तक का सबसे फेलियर बीजेपी का बोर्ड है, सबसे फेलियर महापौर है और हम इसकी निंदा करते हैं। आज से 1 दिन पूर्व पूरे कोटा शहर के अंदर 1700 लेबर लगाई गई। अभी तक इतिहास ये था कि पूरे कोटा शहर के अंदर मात्र 100 लेबर्स के माध्यम से पूरे कोटा शहर की जितनी भी मुख्य सड़कें होती थी उन सब जगह की सफाई की जाती रही है। लेकिन जो भ्रष्टाचार का जो इन्होंने नया रूप अपनाया है, 1700 लेबर्स की लिस्ट जो है वो इन्होंने कल सब जगह इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है, अलग अलग मुख्य मार्गों पे इन्होंने लगाई है, जो कि मैं ये मान के चलता हूँ कि पूरा भ्रष्टाचार होने का इसके अंदर ये पूरा नजरिया इनका दिखता है। ये स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम से इन्होंने 1700 लेबर इन्होंने की है पूरे कोटा शहर के अंदर, और जबकि इन लेबर का मात्र 100 लेबर से भी यहाँ की सफाई होती आती रही है। और विशेष तौर पर देवनारायण योजना जो पिछले गत सरकार में कांग्रेस के टाइम पे हमारे यूडीएच के जो पूर्व मंत्री हैं शांति कुमार धारीवाल साहब, उनके द्वारा बसाई गई थी और यूआईटी से और नगर निगम से वहां पे हर प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध थी। पर जब से बीजेपी का बोर्ड आया, जब से बीजेपी का शासन आया, तब से पूरे देवनारायण योजना के अंदर सफाई व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। वहां के देवनारायण योजना के जितने भी वासी है, जितने वासिंदे, लगातार कई बार जो है प्रशासन को, नगर निगम में कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार कह चुके हैं भाई हमारे यहाँ पे लेबर लगाए। और इस लिस्ट के अंदर आप देखेंगे 1700 लेबर में से मात्र 10 से 20 लेबर भी देने की इनकी जो है मंशा नहीं है। और इससे पूरा जो देवनारायण योजना के जितने वासिंदे हैं, जितने पशुपालक है, उनसे बहुत ज्यादा नाराजगी है। अब क्या रहेगा? बेशक अभी आज भी हम लोग हमारी इस बैठक में हमारे मुद्दे उठाने के लिए आए थे। कई सारे षड्यंत्र, कई सारे भ्रष्टाचार, कई सारी ऐसी चीजें जो आज यहाँ पे हमें बोर्ड की बैठक में हमें उठाना था, लेकिन इसकी सूचना जो है महापौर के पास पहुंच गई थी और 1 मिनट के अंदर ये जो है ये बोर्ड की बैठक इन्होंने खत्म कर दी, राष्ट्रगान करवा दिया। जिस तरीके में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज जो आपका जो ट्रांसपोर्ट स्टेशन है जहाँ पर कच्चा परिवहन होता है, उस कच्चे परिवहन के टेंडर टाइमली हमने सभी को बजट की कॉपियां उपलब्ध करा दी थी। और आज जो हमारी मीटिंग थी, बजट एवं काफी सारे काम अभी हमारे वार्डों में लगना बाकी हैं, कई वार्डों में लग चुके हैं। तो काफी सारे विभागों के प्रस्ताव हमारे पास कल या परसों में आए थे। तो बजट का पठन एवं उनकी हमको अनुमोदन की बात करनी थी और बजट पर चर्चा करनी थी। चूंकि बजट पे चर्चा सबको कॉपियां उपलब्ध करा दी थी, तो हर वर्ष यही होता है कि बजट को पढ़ा हुआ मान लिया जाता है और अनुमोदन कर दिया जाता है। वो आज हुआ, इसके अलावा कोई विषय हमारे पास था नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सभी वार्डों में हम काम करा रहे हैं और सफाई व्यवस्था हमारी पहले से बेहतर हो चुकी है, टीपर व्यवस्था हमारी सही चल रही है, टोली हमारी सही चल रही है। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिस पर चर्चा की जाए। और आज बैठक भी नहीं थी, आज बैठक सिर्फ बजट और प्रस्तावों को लेकर अनुमोदन कराने का था। सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि तो सफाई अगर करानी है, एक्चुअली इनको जो कार्य हो रहे हैं वो पच नहीं रहे। आज आप आम जनता से पूछिए शहर में जाके मुख्य मार्गों पे कि जनता खुश है या नहीं है, क्योंकि स्पीकर साहब के निर्देश हैं कि शहर
को साफ करना है, मतलब करना है, उसी को लेकर हम प्लान कर रहे हैं। अभी बड़े नालों का स्वरूप आज भी एक अखबार में मैंने पढ़ा था, लेकिन जब वो पूरा हो जाएगा और जब वो देखेंगे तो जो आज आरोप लगा रहे हैं एनजीटी की गाइडलाइन का, मैं समझता हूं कि हम वही प्रयास कर रहे हैं कि अगर चंबल में पानी जा रहा है तो वो साफ जाए, प्लस उसमें थैलियां वगैरह या नहीं जाए, उसको लेके हम प्लान कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ सरकार को बदनाम करना होता है या उसमें अड़ंगा लगाना होता है, वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। देवनारायण योजना के लिए भी आरोप लगा रहे थे। देवनारायण योजना शुरू से यूआईटी में बनी है और जो आरोप लगा रहे हैं वो उन्हीं के वार्ड में है। वहां की व्यवस्था उनको यूआईटी से करवानी चाहिए, और अगर निगम से करवानी है तो वो खुद सक्षम है और उपमहापौर है हमारे यहाँ। मैं समझता हूँ कि अगर मैं मेरे वार्ड की व्यवस्था के लिए परेशान हूँ तो मेरे पद का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि में आप जब जनता से आगे पूछेंगे तो यहाँ पे नालियाँ लगभग पिछले 20-25 साल से भरी हुई थी। कितने ही बोर्ड आए चले गए, कितने ही पार्षद आए चले गए। माननीय बिरला साहब के यहाँ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि दादाबाड़ी में ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेकार हो रहा है और 10 मिनट की बरसात में पानी भर जाता है, प्लस लोगों के चैम्बरों में लेटरिन बाथरूम में पानी रिवर्स मारता है। उसी को देखते हुए हमने इसका प्लान किया है, और महीने 2 महीने में जब ये एरिया कंप्लीट हो जाएगा और आप खुद आके यहाँ की जनता से पूछेंगे तब आपको सच्चाई पता लगेगी। मैं कहूँ कि बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मैं नहीं मानता, आप तो यहाँ की जनता से आगे पूछिएगा कि नालियों की स्थिति क्या थी, आज क्या है, और जब कंप्लीट हो जाएगी तब क्या नजर आएगी। अभी कितना काम और समय और लगेगा? लगभग समय लगेगा, क्योंकि हम लोगों का रैंप भी खोल रहे हैं और हम बिना ज्यादा तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, कम तोड़फोड़ करके प्रयास कर रहे हैं कि हमारा काम अच्छा हो जाए, ताकि निगम का खर्चा भी कम होगा और हमें जो पुराना बेड लेवल है हाउसिंग बोर्ड का वो मिल जाएगा। ये नगर निगम अधिकारियों की यही मंशा थी कि शहर के जो आवश्यक मुद्दे हैं उन पे चर्चा नहीं की जाए और सुनियोजित तरीके से महापौर एवं निगम प्रशासन द्वारा वंदे मातरम के बाद बिना कांग्रेस पार्षदों की बात को सुने हुए जनगण मन प्रारंभ करवाया जाना, सीधा जो प्रस्तुत बजट किया गया है निगम में वो भ्रष्टाचार से प्रेरित है, कुछ ना कुछ घालमेल बजट के अंदर है, इसीलिए इस बजट के ऊपर चर्चा करना उचित नहीं समझा। मैं निगम प्रशासन और महापौर को चेतावनी देता हूँ, अगर एक भी कार्य उनके द्वारा गलत किया गया तो कांग्रेस पार्षद पहले भी सड़क पर उतर चुका है और फिर से सड़क पर उतरने के लिए तैयार खड़ा है।